चलिए मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं। सारा ध्यान प्रकृति के मध्य केंद्रित करते हैं। मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा जो विराजमान है अपने सिंहासन पर इस प्रकृति की कुटिया के बीच। इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर में ही रहने वाली, किंतु इस शरीर से भिन्न हर संकल्प की रचना करने वाली, हर फीलिंग को महसूस करने वाली मैं एक चेतना, एक शक्ति, आज हम जो मेडिटेशन करेंगे उसमें मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप लोगों को सिर्फ समझा देती हूँ। जैसे हम लोग को अभी बाबा जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, रोज मैसेज आते हैं, अपने साथ बैठना है और अपने ही विकारों पे कार्य करना है। तो आज हम वही शुरुआत करते हैं। एक अवगुण जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, सबका अलग अलग होगा पर सब में विकार भी हैं, गुण भी हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे पवित्रता से। हम अपने अंदर पवित्रता का बल जो बाबा से हमें लगातार मिलता है उसे भरते रहेंगे और साथ साथ हम मन बुद्धि को आदेश देंगे। वो हमें लेके चलेगा, दृश्य दिखाएगा। हमें क्या दिखाएगा कि कैसे हमने आज तक न चाहते हुए भी कितनी दफा अपवित्रता को धारण कर लिया। जैसे कि पहले भी बाबा ने बताया है, पवित्रता सिर्फ शारीरिक पवित्र होना नहीं होता। पवित्रता मन, वचन, कर्म में होनी चाहिए। संकल्पों का शुद्ध होना सबके प्रति, बहुत सी बातें इसमें काउंट होती हैं। तो हम लोग आज अपनी चेकिंग कर रहे हैं। मेडिटेशन क्या है? शक्तियां तो बाबा से हमें मिलती ही हैं, दे दी बाबा ने हमें। जैसे ही हम बाबा से कनेक्ट होते हैं, शक्तियां स्वतः ही मेरी ओर ऑटोमेटिकली आने लगती हैं। तो वो तो जब मैं किसी को दूंगी तो मेरे पास तो पहले आ ही रही है ना बाबा से। मैं तो किसी को कुछ देने वाली नहीं, देने वाले कौन है? बाबा। और मैं उनसे लेके आगे देती हूँ। तो मैं तो निमित्त हूँ, करावन हाथ तो बाबा है। ये याद रखना हर पल। और अपने अंदर मन बुद्धि को बिल्कुल अलाइन करेंगे और उनको हम जब बैठेंगे तो वो हमें दृश्य दिखाते चले जाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपने, जब हम छोटे बच्चे थे 10-15 साल के, तब से हम पीछे को जाते हैं, पहुंचते हैं अपने उस घर में जहां मेरा बाल्यकाल बीता, छोटापन है ना। वहां पर भी जाने अनजाने मैंने कौन से अपवित्र संकल्प अपने अंदर लेके आई थी जिससे दूसरे को तकलीफ हुई थी। मुझे नहीं पता था तब कि वो गलत है और मैं उसे करती चली गई थी। तो चलते हैं मन बुद्धि को लेके पीछे कि दिखाओ मुझे वो दृश्य जब मैंने अन्यों के प्रति शुभ भावना की बजाय अपवित्र संकल्प दौड़ाए थे। देखेंगे उन संकल्पों को और मौका है आज चेक करके चेंज करने का। तो अपवित्र संकल्पों की बजाय मुझे शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं ये उन आत्माओं तक भेजनी है। तो चलिए हम पहला एक अपना स्टेप लेते हैं।
कि हम पीछे चलते हैं। मन बुद्धि मुझे दिखाएगी कि मेरे अंदर कब अपवित्र संकल्प आए थे, या मैंने कोई ऐसा कार्य किया जिससे अन्य आत्माओं की पवित्रता को खराब किया, खंडित किया। तो चले हम देखते हैं मन बुद्धि क्या दिखाती है। बस वहां पर हम ऑरेंज कलर की शक्तिशाली किरणों का बल भर देंगे और उनमें शुभ भावना, शुभ कामना देंगे। ऐसे ही फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अभी हम पीछे चलते हैं। बाल्यकाल में जो गलतियां मुझसे हुई वो मुझे देखनी है। देखें, जब वो दृश्य मेरे सामने आए जहां पर मुझसे वो गलती हुई या मेरे साथ किसी ने गलती की, तो मुझे सबसे पहले उस आत्मा को क्षमा करना है। ये कुछ कर्म बंधन थे, कोई हिसाब किताब था, जो ये सब सामने आता है और हमसे ये गलती हो जाती है, जानी अनजानी। उन्हें क्षमा करना है, स्वयं को क्षमा करना है, और मन में जो ये बात है इसे सदा के लिए खत्म कर देना है, सौंप देनी है बाबा को, बिंदी लगा देनी है और सबके प्रति शुभ भावना भेजनी है और सबको पवित्रता के बल से भर देना है। देखें, बाबा से वो ऑरेंज कलर की किरणें लगातार मेरी ओर आ रही हैं और मैं आत्मा सबको पवित्रता के बल से भरपूर कर रही हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम स्कूल जाते हैं, खेलने जाते हैं, किसी के घर जाते हैं। वहां पर क्या मैंने कोई ऐसे अपशब्द, कोई ऐसा विचार, कुछ गलत तो नहीं किया किसी के साथ? मन, वचन, कर्म द्वारा मैंने कोई अपवित्र ख्याल तो नहीं लिया किसी के प्रति? मुझे वो दृश्य देखकर उस दृश्य को भी आज सदा के लिए समाप्त कर देना है। अपने अंदर कोई भी गिल्ट, किसी के प्रति कोई भी बुरा ख्याल नहीं रखना है, अंश मात्र भी नहीं। वो बातें जो मेरे सामने परिस्थिति बनकर आती हैं, वो नूंद है ड्रामा में,
उसमें छिपे कल्याण को देखना है। ये परिस्थिति मेरे सामने क्यों आई, मुझे क्या सिखाना चाहती थी। उस सीख को आज चेक करके करेक्ट करेंगे। जो गलती कर चुके उसे अब सुधारने का समय है। तो चलिए हम चलते हैं पीछे की ओर और देखते हैं मन बुद्धि मुझे क्या दिखा रही है। देखें, जो भी दृश्य, बात समय ने दिखाई है, उसमें हमें चेक करना है कि ये क्यों हुआ था मेरे साथ, मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों बोला। जो भी दृश्य है उसको जज करना है, पहले परखना है और अब रखकर उन आत्माओं को क्षमा कर देना है। सबसे पहला स्टेप होता है क्षमा देना है। हमें उन्हें क्षमा कर देना है कि उस दिन वो समय पर ये बात आने पर उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया। उन्हें क्षमा कर पवित्रता के बल से भर दीजिए। और आज अगर परख पाए हैं कि वो परिस्थिति क्यों आई थी सामने, क्या सिखाने आई थी, तो वहां पर सही कर लेंगे। आज उस सीन को चेंज कर देंगे ज्ञान के अनुसार। क्या रिएक्शन होना चाहिए था मेरा, वैसे आज उस सीन को बदल दें, नई रिकॉर्डिंग बना लें। किसी के भी प्रति मेरे मन में कभी भी कोई गलत ख्याल नहीं आना चाहिए। मेरा मन, वचन, कर्म सब शुभ भावनाओं से सबके प्रति भरपूर होना चाहिए। मैं परमपिता की संतान हूँ, उन्हीं के जैसा मुझे हर पल रहना है, बनना है, सोचना है। जैसे जैसे हम अपने द्वारा की गई गलतियों को सही करते जाएंगे और हल्के होते चले जाएंगे, शांत होते चले जाएंगे, खुश रहने लगेंगे, आनंद में रहने लगेंगे, सुख मिलेगा। कभी भी दूसरों को परेशान करके हम शांत नहीं हो सकते, हम सुख में नहीं रह सकते। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में। देखें वहां पर मेरा स्वभाव कैसा था। क्या मैं सबके साथ स्नेहपूर्वक बात करती थी, सब बड़ों को आदर देती थी, या मैं रोल कॉन्शियसनेस में रहती थी कि हाँ इनको ऐसे बात करनी है, इनसे ऐसा व्यवहार करना है। चेक करेंगे, परिस्थितियां तो सामने दिखाई देंगी,
बस मन बुद्धि को अलाइन रखें। देखें, कई बार इस जीवन की यात्रा में चलते चलते कोई ऐसा दिखाई दे जाता है जिससे कोई कष्ट हो और हम हंसी ठिठोली करके निकल जाते हैं। ये भी अपवित्र संकल्प होते हैं कि किसी के दर्द को पहचानना नहीं, उल्टा उस पर हंस देना। तो चेक करें, क्या इस यात्रा में मैंने कहीं पर ऐसे तो नहीं किया था, नादानी में, भूल में, अज्ञानता में, कि देख कर भी परखा नहीं कि वहां मुझे मदद करनी चाहिए या हंसकर निकल जाना चाहिए। चेक करें, मन बुद्धि समय वो दिखाएगा, तो आज उसे हमें चेंज करना है। उनसे क्षमा मांग, उनकी मदद करनी है। उस सीन को सही ढंग से आज फिर से बनाना है। मतलब हमें ये मेहनत करनी है, पीछे से ऐसे दृश्यों को सामने लाना है। डरना नहीं है कि मैं पुरानी चीजें क्यों लाऊं, बाबा तो खत्म करने को बोल रहे हैं। खत्म करने के लिए उन्हें लाना पड़ेगा सामने, और फिर सदा के लिए बाबा को सौंप कर सीन को चेंज कर देना है, ताकि अगले कल्प में जब वो समय आए तब एक सुंदर सुखद अनुभूति के साथ आए। चलिए हम देखते हैं हमने क्या क्या गलतियां की। सड़क पर, गार्डन में, रास्ते में, कहीं पर भी हमने किसी के प्रति कैसा संकल्प क्रिएट किया था, उसको चेक करना है। हर दृश्य को ज्ञान की दृष्टि से सुंदर बना लेना है। क्षमा मांगनी है, क्षमा देनी है, वहां पवित्रता का बल भरना है। और सिर्फ आत्माओं में ही नहीं, पांचों तत्वों में भी जो भी वहां दिखाई दे, सब में ये बल भरना है। पूरे सीन को चेंज कर देना है। आप देखें, याद करें घर में, परिवार में, जब हम छोटे थे, लौकिकता में माता पिता, भाई बहनों, दादा दादी के साथ रहते थे, तब का कोई सीन, ऐसा सीन जब घर में किसी अन्य आत्मा को माता पिता के साथ की, सपोर्ट की ज्यादा जरूरत थी और वो अपना टाइम उनको दे रहे थे, तो तब अनजाने में कहीं मन में ये तो ख्याल नहीं आता कि मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते, उन्हें प्यार करते हैं, मेरा तो ख्याल ही नहीं रखते। ऐसे संकल्प आते हैं बच्चों के मन में। ये भी अपवित्र ख्याल है। माता पिता के लिए तो सब
बराबर होते हैं। पूरा परिवार, हर बच्चा, हर बड़ा का ख्याल रखते हैं। पर हमने नादानी में ये संकल्प क्रिएट करके एक कर्म बंधन बनाया था। तो ऐसे कोई वाकया आपको याद आए, आज माता पिता से या जो भी बड़े हैं उससे उनसे क्षमा मांगनी है और पवित्रता का बल भर के वातावरण को सुंदर बना देना है, खुद को शांत सुखमय बना देना है। चलिए देखते हैं ऐसा दृश्य। चलिए अब हम चेक करेंगे, क्या मेरी दृष्टि पवित्र है? क्या मैं हर आत्मा को पवित्र दृष्टि से देख पाती हूँ? चेक करें, क्योंकि यदि दृष्टि पवित्र है तभी मेरी वृत्ति और कृति पवित्र होगी। तो सबसे पहले अपनी चेकिंग करनी है, देखना है कब दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है, विचार बदल जाते हैं। चेक करें और वहां पर फिर से उस सीन में पवित्रता का बल भरना है, माफी मांगनी है, माफी देनी है और आगे बढ़ जाना है सीन को सही करके। आज देखें, हमने एक बहुत बड़ा चेंज किया है अपने मेडिटेशन में। आपने भी नोटिस किया होगा, क्योंकि बाबा कहते हैं, बच्चे मैं हर पल आपके साथ हूँ। आप मुझे बार बार क्यों बुलाते हैं? मैं तो हूँ, बस हमें कनेक्ट होना होता है। तो आज हमने अभी अपने ध्यान को शुरू करते हुए सिर्फ अपने आप को अपनी स्थिति में स्थित किया था। बाबा को बुलाया नहीं था, देखा भी नहीं था कि ऊपर बाबा हैं कि नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं कल ही मुझे ज्ञान में ये पॉइंट क्लियर हुआ जब हमारी पर्सनल क्लास थी। तो बाबा तो संग हैं, हम क्यों उन्हें बुलाते हैं? क्योंकि हमारे मन में डाउट है कि पता नहीं वो है कि नहीं है, हम देखने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे जब तुम आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हो तो मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, मेरा कनेक्शन ऑटोमेटिकली आपसे हो जाता है।
तो आपको बार बार ये नहीं करना कि देखें ऊपर पॉइंट ऑफ लाइट को, ये नहीं करना। बाबा तो है, ऐसे करना मतलब हमें विश्वास नहीं है कि बाबा है। हमें तो पूरा विश्वास है, इसलिए आज हमने सिर्फ अपने आप को अपनी स्थिति में स्थित करा और बाबा की शक्तियां ऑटोमेटिकली हमारी ओर प्रवाहित होने लगी। और ये एहसास इतना सुंदर था कि बिना बोले ही, बिना बताए ही बाबा हमारे संग हैं। ये दिखा, ये महसूस हुआ। आप सबको भी हुआ होगा ये एहसास, क्योंकि यही वो प्रत्यक्षता है कि पिता हर पल हमारे संग है। बस हम ही डाउट कर जाते हैं, हम ही क्वेश्चन लगा देते हैं। तो आज का हमारा ये ध्यान इसलिए भी बहुत सुंदर था कि हमने एक स्टेप आगे बढ़े, चेंज किया खुद को कि हम सिर्फ बाबा बाबा बोलते नहीं हैं। हमने उस एहसास को और उनको बिना बोले ही प्रत्यक्षता महसूस की, बाबा के संग को महसूस करा। बहुत ही अद्भुत और सुंदर एहसास था। ये मेरा निश्चय कि मेरे बाबा मेरे संग हैं, ये मेरी अनुभूति को और सुंदर बना देता है। तो आज मैंने पवित्रता पर कार्य किया है। मैंने मन, वचन, कर्म से दृष्टि, वृत्ति, कृति को चेक करते हुए देखा कि इस जीवन यात्रा में मैंने कहाँ-कहाँ कमजोरी दिखाई। मैं आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं थी, मैंने उनको चेंज किया। तो आज दिन भर मुझे यही ड्रिल करनी है, क्योंकि देखें, चेक करें, जब ये ड्रिल करते हैं, ऐसे कोई भी ड्रिल करते हैं, हर संस्कार को हम परिवर्तित कर सकते हैं। अपने व्यर्थ को, जो भी विकर्म है, सभी को व्यर्थ को समर्थ बना सकते हैं, विकर्मों को सुकर्म बना सकते हैं। पर सबसे पहला स्टेप, मैं आत्मा प्रकृति के मध्य विराजमान, बस अपने इस स्वरूप में जब हम रहते हैं, आत्मिक स्वरूप में, तो बाबा से कनेक्शन और सारे कार्य उनकी श्रीमत पर बहुत सुंदर रीति से पूरे होते हैं। इस जीवन यात्रा में जो गलतियां की हैं, आज दिन भर अपनी ऐसे ही चेकिंग करनी है, क्योंकि जब हम चेकिंग करते हैं उस समय हम पांचों तत्वों को, आत्माओं को, सबसे क्षमा भी मांगते हैं, क्षमा देते भी हैं और बल भी भरते हैं, शुभकामना, शुभ भावना भी भेजते हैं। यही सच्चा मेडिटेशन है, जब हम अन्य आत्माओं के प्रति, अपने प्रति पवित्र रहते हैं, स्नेह से भरपूर रहते हैं। जब मन में पवित्रता का बल भरपूर हो तो चेक करें, मन बहुत शांत रहता है, स्थिर रहता है। शांति आती है तो प्रसन्नता आती है, सबके प्रति प्रेम आता है, प्रेम मिलता भी है, क्योंकि जो हम देते हैं वही तो लौट लौट के आता है। और जब प्रेम मिलता है, शांति मिलती है, तो सुख बढ़ जाता है, मन सुख से भरपूर हो जाता है। तो देखें, हमारे अंदर की शक्तियां एक शक्ति से, एक गुण से कैसे सभी गुण और शक्तियां कनेक्टेड हैं। तो आज मुझे यही मेडिटेशन करना है, क्योंकि इसी मेडिटेशन के द्वारा मैं सच्ची सेवा कर पाऊंगी। बार बार ये बोलना नहीं है कि मैंने ऐसे करना है, मैंने इसको बुलाया, उसको बुलाया, नहीं। मैंने दृश्य देखा और उसे सही कर दिया। अपनी यात्रा को संपूर्ण करेंगे। चलिए अब हम सभी आत्माएं आते हैं अपने फरिश्ता स्वरूप में। देखें अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में, और हम पहुंचते हैं सीधा दुआओं के गांव। एक पल में आत्मा तो बहुत फास्ट चलती है। स्थित कीजिए स्वयं को ब्रह्मा चौक पर और भर दीजिए पूरे
पूरे दुआओं के गांव को पवित्रता के शक्तिशाली बल से चलिए अब हम वहां से लौट आते हैं अपने अपने घरों की तरफ, जो घर तपस्या घर है। अपने घर के चारों ओर पवित्रता का मजबूत शक्तिशाली एक सुरक्षा कवच बना लीजिए। बाहर की कोई नेगेटिविटी, कोई व्यर्थ इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। इस घर में सदैव पवित्र आत्माओं का वास है, जो बाबा के बच्चे हैं। मन, वचन, कर्म से, दृष्टि, वृत्ति, गति से, खान पान में, हर चीज में जो सत्व प्रधान है, वो ही इस घर में आकर बाबा के संग को अनुभव कर पाएंगे। अपने पूरे घर को भर दीजिए ऑरेंज कलर की शक्तिशाली पवित्रता की किरणों से। एक एक दरो दीवार, कमरा, सारा सामान, रहने वाली सभी आत्माएं, सबको भर दीजिए इस शक्तिशाली बल से। अब आह्वान करें ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का, मनुष्य आत्माओं का, जल थल नभ में रहने वाली जीव जगत की सभी आत्माओं का, और उन सबको भी देखें अपने सामने पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में। भर दे सबको इन शक्तिशाली ऑरेंज रंग की पवित्रता की किरणों से। एक बात सदैव याद रखनी है, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, उन्हीं के समान। तो मैं लेवता नहीं, देवता हूँ। मुझे हर पल, हर क्षण सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना अपने भीतर से रखनी भी है और देनी भी है। मेरी वाइब्रेशंस सबके लिए पवित्र। आज की मेरी यही धारणा है। चलिए अब आते हैं अपने शरीर के सामने और धारण करते हैं अपने शरीर को। एंटर कीजिए, स्थित कीजिए स्वयं को प्रकृति के मध्य।
मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ इस शरीर में और इस तन का आधार ले आज मैं अपने दिनचर्या को निभाऊंगी, सारे रोल्स को पूरा करूंगी। यही मेरा संकल्प है। मैं पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की पवित्रता स्वरूप संतान हूँ। देखें, फील करें उस वाइब्रेशन को अपने अंदर, रोम रोम में, और कितना हल्का महसूस हो रहा है। आइए अपनी स्वस्थिति में और महसूस कीजिए आज की शुरुआत कितनी शुभ है, कितनी सुंदर है। बाबा ने आज से एक नया चैप्टर शुरू किया है। हमें अब दिन भर अपने को चेक करना है कि हम आत्मिक स्थिति में हैं या बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहते हैं तभी बाबा से कनेक्शन रहता है। तो बस हर पल बाबा से कनेक्टेड रहेंगे और सभी के प्रति मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी कृति पवित्रता से भरपूर रहेगी। मैं पवित्रता स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को ओम शांति।